इतनी प्रताड़ित करी है ना कि बा हद से बाहर मतलब सहन करी है बस चीज ने। जिस दिन से भी कोई संबंध स्टार्ट करियो ना उसी दिन से जो है ना ये लोगों ने इसको परेशान करना शुरू कर दिया था। ये लोग लालची लोग हैं, इन्होंने मार दिया मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची ने बहुत परेशान करता, मेरी बच्ची ने मार दिया। की सगाई करी ने हाँ जना सही बिन टोर्चन करया कि मन गाड़ी कौन दी। मैं 4-5 दिन से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, नहीं तो बेहतरा वीक होना कि भैया कदम उठा लेता। लड़की पढ़ी लिखी ही जना अतरा दिन संभाल रही है कि भाई दोनों परिवारों की बदनामी होगी, आज ने तो काल समझ में आवेगी। और मैंने देखा कि फंदे से लटकी हुई थी। तुरजी अपने साथ में के बात हुई पहर वाला सभा बातचीत करे हाँ बे आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बच्ची ने 3 साल से परेशान करे जा रहे है। मैडम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता मैं जब तक कॉल डिटेल और जब तक सत्यापन नहीं होगा ना। यहाँ CSC हॉस्पिटल को लाके उसको मोर्चरी में रखवा दिया। अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 20 तारीख को आपके शहर सीकर में राम राम जी, आप देख रहे हो जल को सीकर। आज एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। एक विवाहिता है जो आपका ससुराल के अंदर भी की संदिग्ध मौत को है वो मामलों सामने आया है। आपने बता दें आपको पीहर बताया जा रहा है मगनपुरा खाटू श्याम जी और ससुराल है रूपपुरा होई के अंदर। पीहर वाला को आरोप है कि भी लड़की को है वो मर्डर करे गए है। अरे हॉस्पिटल में आप मौजूद हाँ फिलहाल पोस्टमार्टम है वो चल रहा है। पीहर वाला से बातचीत करांगा पूरो के मामलों हो के बातचीत हुई लास्ट टाइम पर, बाकी पूरी बातचीत करांगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो मृतक विवाहिता है बाका माताजी और पिताजी अपने से सुसाइड करी ही कद सी बाकी शादी करी ही आप उम्र कितनी है? शादी तो साहब 29 अप्रैल 2022 में मेरी शादी। फिर बाद में काल माने सुबह बात हुई, सुबह 10 बजे बाद में फोन बंद आ रहे हो। फिर बाद में शाम के 4:30 पुलिस वाला खबर करी। उनका परिवार का कोई खबर नहीं करी भाई चलो मरते का परिवार का भाई सासू ससुर है या कोई आदमी है का हस्बैंड है, कोई इन्फॉर्म कौन करी। पुलिस वाला इन्फॉर्म करी बोले बनवारी लाल जी आप ही बोला हाँ साहब मैं ही हूँ। तो बोलता आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया, बोला आ जाओ। काल जब सुबह आपसे बात हुई जब क्या से के परेशानी के अंदर हाथ टेंशन में बिल्कुल ना कोई टेंशन नहीं, कोई नॉर्मल टेंशन कुछ भी नहीं हो साहब। आराम से बात करी, बिल्कुल आराम से बात करी। तो अब लगभग 3 साल हो बना है शादी का। 3 साल के अंदर आपने और भी कि कुछ लगे भाई लड़की अपना फोन लड़की ने इतनी प्रताड़ित करी है ना कि बा हद से बाहर मतलब सहन करी है बस चीज ने। जिस दिन से भी कोई संबंध स्टार्ट करियो ना उसी दिन से जो है ना ये लोगों ने इसको परेशान करना शुरू कर दिया था। दहेज के बारे में बहुत परेशान करते थे, मेरे को गाड़ी नहीं दिया, इनको कुछ नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, जबकि हमने सब कुछ दिया इसको है ना। हाँ ठीक है गाड़ी नहीं दी, लेकिन ये लोग लालची लोग हैं, इन्होंने मार दिया मेरी बच्ची को। पिताजी बोल रहे हैं कि आपने आशंका है कि मर्डर कर दियो बच्ची को। हाँ, मेरी बच्ची ने बहुत परेशान करता, मेरी बच्ची ने मार दिया। परेशान करती तो 3 साल के अंदर आप कोई है के बीच के अंदर कोई बात भी हुई है परिवार वाला के बीच में कोई और बात? अब परिवार वाला ने कहता चाय कौन देती या कौन करती ना बच्ची ने कहती बच्ची मत न रोक लियो, नहीं क्या मम्मी समझ जाला, बहुत समझदार ही मेरी लड़की जना बार रुकी को नहीं मम्मी समझ जाला। खर्चो पानी भी मैं देती कहना 20,000 रुपया देर बेती कहना 10,000 रुपया बेती सारो मैं देती फटती मेरी तैयारी करती माँ। बे क्यों खर्चो कौन लगाता कि ससुराल लेकर कुछ भी नहीं लगाया मेरी के 3 साल में 1 रुपया भी नहीं लगाया। कत्ती के उम्र ही आपकी बच्ची की? मेरे 30 साल की थी। अरे रीट की तैयारी कर ली, रीट में नंबर आ गया अभी को, अभी एक पेपर बाकी अभी को है ना। हाँ लेकिन ये लोग जो है ना शादी से पहले कर ली कि बीएड फिर पास करी? हाँ शादी से पहले कर ली बा। अच्छा बीएड शादी से पहले कर ली। जो घराड़ा ही बा कबे काम के करा बे तो कुछ ही काम करे साहब माने ओ एक और रिश्ता है ना जो माने एक धोखा के मान रख करे बिल्कुल थाने बताऊं। बोले लड़को जो SMS में काम करता है मैं सोच चलो SMS में काम ठीक है बढ़िया है, लेकिन वो तो ट्रेनिंग करो SMS के मान पर बाद में करना कोई स्कूल में पढ़ा बन जाए हो खाना कटे जाए हो खाना कोई लैब में जाए हो ये ख्याल है बस और का। सास वाला से बात कौन करी भाई 3 साल से परेशान करे ता देना कमाना मैं करी बात मसू है ना बस भी बात करी मैं बन ये कह दियो ताकि नहीं पसंद है लड़की मान वापस भेज दे मैं दूसरी शादी कर दूंगा मैं, अगर नहीं ऐसी बात को नहीं कोई है ना। फिर बार समझाया बोले ऐसी बात को नहीं है ये है। और लड़की मेरी कहती पापा चैन से मना लियो मैं सहन कर रही हूँ कोई मुश्किल को नहीं, अपनी बेइज्जती वाली समाज के मान समझ जाएला लोग समझ जाएला हर टाइम आई कहती मैं कहता तन टेंशन ले पाए नहीं खलास है नहीं रखे आजा तू वापस मैं दूसरी शादी कर दूंगा खलास है ना। लेकिन बस आप बहुत प्रताड़ित करी लास्ट का नतीजा आयो बस बात काने काई बेस पर लाग रही हो कि बच्ची बिन मारियो गए है मन बेस हो कि भाई चलो ठीक है बिन प्रताड़ित करता हर चीज के लिए। 3-3 महीने तक बिन चाय कौन देता, 3-3 महीने तक पता ये फुटी को नहीं मांग रहा भाई पापा मन चाय कौन दी। 3 साल तक मतलब सब कुछ थे खर्चो दे के भेज रहे हो के बाद में लड़कियां बोली कि मैं सहन कर लूंगी मैं आगे समझ जाला यही कहती समाज की इज्जत न दे। हाँ इज्जत न देकर एक पापा का अच्छा लागे लेड़ा है तो मेरा पापा के मम्मी अठे मरूं तो क्यों जाए बेशरम की मारी बात आती है ठीक
ससुराल तो कौन ससुराल के अंदर अभी अब सास ससुरा के साथ में रहता है? ससुर है वो पावण 3 जना है? हाँ 3 जने सास ससुर पावन जेठ और बी को नानू है ना, छोरा को नानू। नो नानू हराम को है, नानू बहुत गद्दार, बहुत बेकार आदमी, बी के सारा काम खराब तो है। नाना को कहीं रोल होगा तो घर में? नानू ही करो सगाइया, हाँ वो ही करो। चोरो फट एसएमएस में लाग रहे हो, हरबियां लाग रहे हो, हरबियां कहता है जना है ना, कहता ताकि गलती सॉरी की गलती से समझाओ ताकि सॉरी। मन तो पागल बता तो पागल है, कोई इलाज कराओ थे, मन तो पागल बेर कर तो पागल घोषित कर रखा है कि सासराला? नहीं मन कहता है तू पागल है, मैं कहता हूँ कि हाँ मन बोलता बाबा पागल है, कोई इलाज करो। हाँ नानेर ससुर लड़की को बे खुद ही सगाई कराए, बे ही पत्थर बारे में आवाज बोल रही है। तो मैं तो इंसाफ चाहूँ के लिए कि आगे के लिए कोई बाल बेटे के साथ ये नहीं हुआ ना, अनुसंधान सरपंच की सजा होनी चाहिए, सब नहीं थाने बताओ बात। जेल में छिड़ना चाहिए सब। बात हुई कल सुबह के बाद में ना सासरालों को फोन आया, ना सासुराल से सब कुछ, सबका फोन बंद, छोरा का फोन बंद, छोरी का फोन बंद, सासू का फोन बंद, ससुरा का फोन बंद। मैं तो पुलिस वाला फोन करया। आपको गांव कौन सो है? मेरे गांव मगनपुरा साहब बाई के खाटू श्याम जी सासुरो कौन सो है बाको? कौन सो बाई को सासुरा रूप पर और चतोय के करने रूप पर गांव हां रूप पर थे के लागू हूं मामी लागू थाने भी कोई यहाँ कुछ चीज बेरो है कि या फिर आपसे कोई बात हुई बच्ची की? की सगाई करी ने हाँ। जना सही बिन टोर्चन करया कि मन गाड़ी कौन दी जना सही मतलब साथ में करेला कभी की फिर बाद में जी आती जन पिसा टका ठहरी यही दे देर वेता बिन तुम लोग कुछ क्यों सहन करनो पड़ रहे हो? फिर समझ आयला मम्मी समझ आयला बोले कोई बच्चा भी है? नहीं कुछ भी होने। सासू बात हुई थी, किसी की बात हुई लास्ट टाइम पर? होती रहती से बात होती रहती। अभी लास्ट टाइम पर किसी की बात हुई के बात हुई ही? शनिवार ने करे शनिवार तारी बात हुई, जद के बोली ही? जब मैं बोली जीजी आ जाओ जना की नहीं आज तो मैं जाती हूँ और बोले मैं 15-20 दिन बाद में आती हूँ बोले जना मैं हार जाऊंगी मतलब शादी करें बाद में बना अंधेरे फोन आई थारी कच्ची लास्ट टाइम बात हुई आपके ननद से? 9:30 बजे काल 9:30 बजे कहीं बात हुई? ये नॉर्मल हुई काल तो बजे 10:30 में फोन कर रही मैंने तो फिर फोन को अटेंड किया 4 बजे तक। अच्छा, शाम के फिर फोन अटेंड कौन करे 10:30 बजे से कंटिन्यू फोन कर रही है और बहुत टाइम जीजा जी है ना ये बहुत तो है ना मतलब यहाँ शक्की टाइप का इंसान ही है ना। अच्छा वहाँ पर शक करता है? करता हर चीज को शक करता है, फोन चेक करनो हर चीज करनो और है ना काल पर बाकी फ्रेंड्स को कोई बात हुई ही बाकी मेरे से तो शेयर कौन कर रहा बाकी फ्रेंड्स को बात हुई तो मैं यहाँ बोला बाकी फ्रेंड ने भी बताया तो मैं पुलिस बाकी फ्रेंड्स से थारी बात हुई की? हाँ मेरी बात बताया वे तो मैं यहाँ बताया कि यहाँ बोलता वे कि तेरा भाई सूर तेरा घर खासू सब सु थारी बात कर वो बंद करा दूंगा। मैं 4-5 दिन से बहुत ज्यादा डिप्रेशन मानी तो बेहतरा वीक होना कि भैया कदम उठा लेता। डिप्रेशन में आप लाग रहे हो और कल सुबह मतलब नॉर्मल बात कर रहे हैं भी के बाद में आपने को कहीं शक हो आपके बार बार फोन करया कोई शक हो कहीं? मैंने शक हुई मैं 10:30 बजे कॉल करी मैंने भी अटेंड कौन करया पाछे मैं आज तक यहाँ कर दे कौन करया पाछे मैंने डाउट हुई क्योंकि मैंने पर पहले सुबह डाउट हो क्योंकि आपको ये लोग है ना यहाँ कहीं ही क्योंकि 2 साल हो गया कि शादी 2.5 साल 3री साल चल रही है तो ये है ना मतलब आगे शादी अप्रैल में हुई अगस्त हुई आने है ना टॉर्चर कर बस स्टार्ट कर दिया कदे के चीज सू कदे के चीज सू यही सब करता फिर भी बस सहन कर रहा है सहन कर रहा बे मन शेयर करता बे कोई ना बतावा कौन देता कि मत बता जे मैं सहन कर लूंगी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी बस नॉर्मल ठीक हो रहा पर वो जो वही चीज स्टार्ट हो गई बाकी खेला गो थे मृतका का? मैं जो मृतिका है बी के भाभी को पापा हूँ चाचा हूँ। अच्छा आपने के बिरो पड़ो ये मामला लेके भाई के बात हुई है? अब पहले का टेंशन तो आगे चल रही है जंदाड़ा से सगाई करी जंदाड़ा से कदे कौन सी डिमांड चल रही लड़की पढ़ी लिखी ही जना 18 दिन संभाल रही बा कि भाई दोनों परिवारों की बदनामी होगी आज नहीं तो काल समझ में आवेगी लेकिन कौन समझ में आई? कल मेरी बच्ची अब के आई आज तो देखो आज यो दिन बात हुई 9:30 बजे मेरी बेटी से बात हुई अभी के पास फोन कौन उठा रही है जना 3:30 बजे 4 बजे मेरे कन फोन आयो मारे श्री माधुपुरी अर्सा के पहले मैं ही आयो मारे ठीक है लागू हमारी साला की बेटी है। साला की बेटी है थाने भी ये तो बेरो कि बता रहे हैं कि परिवार का हर जितना भी आपा परिजनों बात करी है सब यही चीज बोल रहे हैं कि मैंने लगभग 2-3 साल शादी कराया होगा जब सुबह परेशान कर रही है। बिल्कुल सही बात है मैडम, यही बात है। वो अंदर से दबी हुई थी, अंदर से मानसिक प्रताड़ना थी उसके। उन्होंने कभी खुल के हमें बताया नहीं, पहले अगर बता देते तो हम ये अलग ही मैटर हो जाता है। अभी अचानक ऐसा हुआ तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। जब मौके पे आया और जब पुलिस की टीम के द्वारा गेट खोला गया तो मैं वहीं पे था और मैंने देखा कि फंदे से लटकी हुई थी बेड के जस्ट पास में
और फर्श से मात्र 2 इंच ऊपर। ये थोड़ी समझ से परे रही बात। देखो माताजी पिताजी हैं, बे आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बच्ची ने मारी गई है। माने भी तो यहाँ बच्ची का ही है आत्महत्या कर बड़े लागे कुछ बेटा कुछ न कुछ रीजन है कुछ नहीं भी माई की जो प्रताड़ना है तड़का अपने एटीएस की टीम पूछी है भी जांच करी है भी के द्वारा अपन ब्यूरो पसी भाई कहीं हो कहीं नहीं लेकिन मान तो यहाँ लागे बच्चे के साथ उन्होंने हुई। मृतका बा का ससुराल पक्ष का लोग यहाँ अपने साथ में ही और का ससुर जी अपने साथ में ही जी के बात हुई पेहर वाला सभा बातचीत करे हाँ बे आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बच्ची ने 3 साल से परेशान करे जा रहे है दहेज के लिए प्रताड़ित करे जा रहे है। मैडम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता मैं जब तक कॉल डिटेल और जब तक सत्यापन नहीं होगा ना। दैट्स ऑल। आपका कन्नी रह रही 3 हाँ, साल मेरे से साथ। तो थाने के लग है 3 साल से किशोर के रिश्तों चल रहे हो किशोर का व्यवहार बिल्कुल हो बढ़िया रिश्ता हो एक नंबर प्यार मोहब्बत का रिश्ता हो कोई दिक्कत को नहीं और मोबाइल की जो कॉल डिटेल हैं और जो सत्यापन होगा उसके आधार पर जो भी है। तो पीर वाला आरोप इनको क्यों लगा रहे हैं कि मैंने 3 साल से माने में दहेज दिया भी हावी के बाद में माकन मैं पीहर से बिना हमेशा खर्चो पानी दे के बेचता। अगर दहेज अगर मैं मांग करी पे तो कोई इनको विटनेस दियो जो मैं साबित कर सकूँ या बेसाबित कर सके। फिटनेस देखो उठे आपके सामने खड़े हैं, मैं सही बात बोल रही हूँ। और आपका जो लड़को है फिलहाल बे के काम करया करता है, बाकी लिए भी आ रहे कि बे बान हमेशा प्रताड़ित करता, फोन बा को चेक करता एनी टाइम। नहीं तो वो तो फोन ऊपर जो आगे कॉल डिटेल हुई सर जो बात हुई जो चैटिंग हुई से बिहार देख लियो। क्या लगो थे? मैं इनका रिलेटिव हूँ। आपने के बरो पड़े हो, आप मौका पर पहुंचे आके बड़े? मैं जब आया मेरे को समाचार मिला कि दिव्या ने सुसाइड कर लिया तो मैं उनके यहाँ पहुँचा घर पे। ये लोग सब बैठे हुए थे, चर्चा की कैसे हुआ क्या हुआ। जब ये 10 बजे परिवार वालों से बात की तो इन्होंने बताया कि डेली का रूटीन वर्क में 10 साढ़े 10 बजे हम लोग खाना खा के ये अपने कमरे में ऊपर चली जाया करती थी सुबह और अपने रेस्ट करती जो भी बात करती। इनके जो पति थे रविकांत वो प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में जाते थे तो वो कॉल करते थे कि दिव्या चाय बना ले, मैं आ गया। और ये चाय बना के अपने कमरे में ले जाते थी और चाय पी के अपने जो भी बात करते वो करते थे। जब ये 3 बजे साढ़े 3 बजे स्टैंड से आए और दिव्या को फ़ोन लगाया तो इन्होंने कहा वो दिव्या ने फ़ोन नहीं उठाया। 2-3 बार इन्होंने कॉल नहीं किया तो ये घर आए। घर आके बाद अपनी मम्मी से पूछा दिव्या कहाँ है तो मम्मी ने कहा दिव्या ऊपर अभी कमरे में है, नहीं आई, नीचे नहीं आई। तो जब ये ऊपर गए रविकांत गए तो दरवाज़ा खटखटाया तो कोई साइलेंट मोमेंट नहीं आया तो इसने दरवाजे को लात मार के एक कुंडी लगी हुई छोटी सी कुंडी लगी हुई थी उसको जो है वो टूट गई लात से। और जाके इसने जो सीन देखा वो हड़बड़ा के नीचे आ परिवारजन को बताया। उसके बाद इन्होंने प्रशासन को अवगत कराया, अपने पापा को अवगत कराया और प्रशासन वहाँ पहुँचा मौके पर। एक दूसरे के सम्मेलन से बीच में कोई मीडिएटर तो होता है, उसके माध्यम से रिश्ता होता है। ये उसका सत्यापन तो मैं कहीं नहीं कर सकता। जो मीडिएटर हैं उनको विश्वास हुआ तभी रिश्ता किया होगा। बिल्कुल बात तो है लेकिन चेंग में बताया कि जो चीज मान पहली बताई गई बात शादी के बाद में कोई नहीं देखी। उसका सत्यापन तो मैं नहीं कर सकता। अपने साथ में है अभी थोड़ी थाना के सीआई नेके राम जी। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर के मामलो है और अभी के कार्रवाई हुई है के बाद में पोस्टमार्टम करे गए है। कल हमारे को सूचना मिली कि अपना रूपरा गांव है वहाँ पे दिव्या नाम की एक लड़की थी जो विवाहिता थी, अपने ससुराल में वो सुसाइड कर लिया उसने। तो उनके परिजनों ने बताया कि ऐसे लटकी हुई है पंखे से। तो मौके पे पहुँचे, फिर उस पंखे से उतारा हम लोगों ने, यहाँ CSC हॉस्पिटल थोइला के उसको मॉर्चरी में रखवा दिया। आज इसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा इसका पोस्टमार्टम करवाया गया क्योंकि अभी शादी को 2.5 साल हुई थी, 2023 में शादी हुई थी इसकी। तो डाउट था कि कोई दहेज की वजह से या किस हिसाब से किस कारण से मृत्यु की क्या कारण है, इस हिसाब से उन्होंने FIR भी दिए पीर पक्ष ने। अभी पोस्टमार्टम करवा दिया बोर्ड के द्वारा, बॉडी ससुराल पक्ष को सुपुर्द कर दी। बॉडी अभी रूपरा गांव में दाह संस्कार के लिए ले गए। ये रहा प्रोग्राम। ससुराल में करे जाएगा अंतिम संस्कार? हाँ, ससुराल में होगा। दोनों पक्षों की रजामंदी से दोनों पक्षों ने सोच समझ के और ससुराल पक्ष को अपने अंदर में लेके और दाह संस्कार के लिए ले गए। मृतका दिव्या है बाका पीर पक्ष से बातचीत करी, साथ ही साथ ससुराल पक्ष वाला है बासु बातचीत करी। पीर पक्ष वाला को आरोप है कि भी लड़की ने 3 साल से परेशान करो जा रहे हो, दहेज के लिए परेशान करो जा रहे हो। साथ ही साथ बाको यो भी आरोप है कि भी लड़की ने मारियो गई है, बा सुसाइड कौन करी। जबकि ससुराल वाला को यो कहना है कि बा सुसाइड करी ही और जो कॉल डिटेल है बिकायाबाद में ही सारी चीज़ें की पुष्टि होगी। अभी लड़की को पोस्टमार्टम है वो करे जा रहे हैं। पूरी जो जाँच है बिकायाबाद में पुष्टि होगी कि पूरा के मामलों हो। और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम।